मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मयोगता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायनेश पञ्चान्ने चास्तिकाया व्रतसमिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलम् रघुभवन महित प्रोक्त महरिधीरेशि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यः सर्वशुद्ध दृष्टि सिद्धे जयापसिद्धे चौविहारण फलं पत्ते वन्दितार्हन्ते मोक्षम् आराहणा कंसो उज्जोवनमुज्जवनम् रैवाहणं साहणं च निच्छरणं दंसणाचरितं तवाड़माराहणा घड़िया। प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्षधानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगुमात्वा जीवा जीवाश बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्व नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैर्दिगम निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मनय पर्य केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तद इंद्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त धूम्राणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रह न चक्षुर्निन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेक द्वादश भेदं भव प्रत्यो अवधि देवनारकाणां क्षोभसं निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्यां तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विसेव्यो अवधि मनः पर्ययो मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेषु वदे तदंत भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य सद सतो विशेषाद्य द्रक्षो उपलब्धे रुन्मतवत् नैगम संग्रह व्यवहार जो सूत्र शब्द संवीरो एवं भूता नया। निकाल लीजिए सब, लगभग हमारा 25 नंबर का सूत्र चलेगा। हाँ पेज नंबर सबके पेज नंबर नहीं लिखा रहता ना, 6 हाँ 58 पेज पे लगभग।
अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान में अंतर चलेगा हमारा। हमारा ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। ज्ञान के नाम तो सबको याद हो गए होंगे ना? 5 ज्ञानों के नाम सबको कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है ना? 5 प्रकार का ज्ञान हमने पढ़ा था। इसमें मति ज्ञान क्या बताया था हमने? मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों के माध्यम से जानता है ना, इसलिए वो परोक्ष भी बताया था। ताकि मन के माध्यम तो वो भी इंद्रियों में आएगा। हाँ, अगर जो मन के देखो उससे हो रहा है 5 इंद्रिय और मन भी यद्यपि इंद्रिय है लेकिन उसको अनिंद्रिय बोलते हैं। अनिंद्रिय माने ऐसे वो 5 इंद्रियों की तरह दिखाई नहीं देता है। अब ये तो हमको दिखाई देती है ना, आँख, कान, नाक का ये सब, लेकिन जो मन होता है ना तो उसकी जो द्रव्य इंद्रिय है ना वो भी बहुत सूक्ष्म होती है। हृदय में भी द्रव्य अच्छा हाँ, जैसे हमारी कान की रचना होती है, आँख की रचना है, नाक की रचना है, स्पर्श तो पूरे शरीर को ही बोलते हैं। तो इसी प्रकार मन की भी रचना होती है। हमारे हृदय स्थान पर 8 पंखुड़ी वाले कमल के फूल जितना मन होता है। ये जिसको हम दिल दिल बोलते हैं, मतलब हमारा हाँ, मन यहीं पे है। जिसको अपन दिल बोलते हैं वो तो हृदय हो गया, है ना? वो तो बड़े साइज का है, वो तो डॉक्टर्स की पकड़ में आता है, जो माने जो पंपिंग करता है, माने धड़कता है। तो उसके अंदर भी जो जो सोचने विचारने का कार्य करता है वो मन होता है, द्रव्य मन। तो वो पिंक कलर का होता है और 8 पंखुड़ी वाले फूल जैसा, जैसे कमल का फूल होता है ना। हृदय के अंदर मन हाँ, हृदय के अंदर होता है, लेकिन वो इतना इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है साइज में कि किसी डॉक्टर्स को दिखाई नहीं देता है। मतलब कैसे जैसे हम कलर का होता है? पिंक कलर का बताया है, जैसे अच्छा वो होता है ना, कमल का फूल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सच में होता है। कमल की बस कह रही सच में होता है। अब यहाँ पे झूठी मूठी की बातें कोई नहीं बताई जा रही है। देखो बहुत चीजें ये होती है ना, हमारे ज्ञान गम में नहीं है लेकिन आगम में लिखा है। और आगम किसकी वाणी है? कि वितरागियों की वाणी है। केवली भगवान की वाणी कभी गलत तो होती नहीं है। और वो झूठ बोलेंगे भी क्यों? उनको हाँ क्या पता कि यहाँ पर मन होता है कि नहीं होता है? उनको क्या पड़ी? हाँ वो झूठ हाँ। क्यों बोल? ठीक है ना, ऐसे सूक्ष्म मन होता है। और जैसे हम मनः पर्याय ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये जो मनः पर्याय ज्ञान होता है ना, ये भी मन के माध्यम से ही होता है ना? क्योंकि बिना मन वाले को मनः पर्याय ज्ञान नहीं होता है। दूसरे की मन में स्थित बात जानते हैं और मन से ही जानते हैं। ठीक है ना? इसलिए ये मति माने ये, इसके लिए अलग से किसी आवरण की जरूरत नहीं होती है। देखिए वो कमल की शेप नहीं होता है। हाँ हाँ, देखो अपन देखते हैं, ले लो ग्रंथ ले लीजिए। हाँ, पढ़ना है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ये दे देना बेटा, आप ये लो। थोड़ा उपयोग लग जाता है ना, शब्दों से भी परिचित हो जाते हैं ग्रंथ लेने में। हमारा यहाँ ज्ञान का प्रकरण चलता है। ठीक है ना? 5 ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। हम आपको अभी सिर्फ 2 ज्ञान है, उनको बोलते हैं मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और हमारा जो ज्ञान है अभी 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रिया तो समझते होगे ना, चक्षु, माने आप इंग्लिश में सेंस बोलते होगे ना, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्श माने पूरे शरीर को स्पर्श कहा जाता है। और जो घ्राण होती है वो नाक को कहा जाता है। आंख को चक्षु इंद्रिय बोला जाता है। कान को कर्ण इंद्रिय बोला जाता है। और जीवा को रसना इंद्रिय बोला जाता है। तो वो जब मन मन की बात मैं बता रही थी ना, तो मन की तो क्या है कि द्रव्य इंद्रिय भी छोटी है। द्रव्य इंद्रिय माने कि शरीर से बना हुआ, जो माने हड्डी खून मांस से बना हुआ मन तो बहुत छोटा होता है। लेकिन जो वास्तविक ये 5 इंद्रियां है ना, मैंने एक बार बताया था ना, ये भी बहुत छोटी छोटी होती है। जब कभी आप गोमट सार आदि ग्रंथ पढ़ोगे ना, कर्णन योग के, अब हमें क्या लग रहा है कि ये पूरी आंख है। वास्तव में ये सब आंख की पैकिंग है। इसको उपकरण बोलते हैं। आएंगे आगे आगे सारा। मैंने वास्तव में जो हमारी चक्षु इंद्रिय है ना, वो बहुत छोटी होती है। उसकी भी जैसा हम मन बता रहे हैं ना, मन बहुत छोटा होता है। तो हमारी डॉक्टर ने जो वास्तविक आंख है ना, वो तो कभी देखी ही नहीं है। किसी माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगी हमारी जो वास्तविक आंख है। इतनी छोटी होती है वो भी। हाँ, और जो हमारे जो ये ऑपरेशन आदि होते हैं ना, जैसे मोतियाबिंद हो गया, या कोई भी जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो हमारे उपकरण में होती है।
तो डॉक्टर ऑपरेशन करके उपकरण को ठीक कर देते हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञान का उघाड़ होता है ना, वो बहुत ही छोटे क्षेत्र में होता है। वैसे तो पूरी आत्मा में ज्ञान का उघाड़ है, लेकिन हमारी जो आंख देखेगी ना, मानो इस ये जो मांस का पिंड है जिसको हम आंख बोलते हैं ना, इसके पीछे जो आत्मा के प्रदेश देखते हैं ना, वो बहुत छोटे से पार्ट में से देखते हैं। तो दूर पहुंच नहीं सकते डॉक्टर्स वगैरह? डॉक्टर्स नहीं पहुंच सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता ना, जैसे एक कमरा है, ऐसे समझ लो ये हमारा शरीर एक कमरा है, ठीक है ना, और ये उसकी खिड़कियां है। तो वो खिड़की कितनी छोटी बनी हुई है, हमें बाहर से तो हमें दिख रही है कि आंख बहुत बड़ी है, लेकिन वास्तव में वो खिड़की बहुत छोटी है, और वो खिड़की की बाउंड्री वगैरह ही बड़ी है, लेकिन वो जो देखने का होल है ना, वो बहुत छोटा है, और इतना छोटा है, इतना छोटा है कि किसी डॉक्टर को दिखाई नहीं देगा ऐसा। ठीक है ना, ये जो आंख है वगैरह दान दी जाती है, ये सब उपकरण ही दिया जाता है। क्षोभसम तो जिसका जितना है आत्मा में उतना ही रहता है ऐसे। ठीक है ना, मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष होते हैं क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से होता है। अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान उपदेश प्रत्यक्ष होते हैं। हेलो, हाँ जी। तो उसको भाविंद्रिय बोलते हैं क्या? नहीं देखो, एक होती है द्रव्य इंद्रिय, एक होती है भाव इंद्रिय। द्रव्य इंद्रिय माने जो पुद्गल की रचना है ना, खून मवाद हड्डी की जो बनी हुई हमारी इंद्रियां हैं, इसको बोलते हैं द्रव्य इंद्रिय। भाव इंद्रिय क्या होती है कि जो आत्मा में क्षोभसम है उस संबंधी, उसको बोला जाता है भाव इंद्रिय। ठीक है ना, यदि देखो अभी हमारी आंखें खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, उन्हें पांचों इंद्रियां काम करना बंद कर दें, लेकिन फिर भी हम पंचेंद्रिय ही कहलाए, क्योंकि भाव इंद्रिय हमारी है वहां पर ऐसे। जब इंद्रिय का प्रकरण आएगा ना, तो अगर पॉसिबल हुआ ना, तो हम पूरी पेन से ना मैं आपको करके बताऊंगी। जैसे वो बोल रही है, वो खराब हो गई, हम्म। तो मतलब बाहर का उपकरण उपकरण खराब हुआ है। तो सही है। हाँ, कोई है ना? जन्मांध भी व्यक्ति है ना, जन्म से अंधा है कोई, हाँ, तो उसकी वो द्रव्य इंद्रिय में फॉल्ट है। वो खराब है, अंदर तो ठीक है हाँ, है ना? जब भी तो होता है। जैसे रविंद्र जैन थे, मैं एक बार एग्जांपल दिया था ना, कि जन्म से अंधे थे वो, तो वो जन्म से अंधे हैं, तो उनको पढ़ना लिखना कहाँ से आ गया? माने चक्षु इंद्रिय का काम है, वो कैसे कर लेते हैं फिर? कि वो भाव चक्षु इंद्रिय उनकी काम कर रही है। अंधे लोग भी ना हाथ से टच करके बता देते हैं कि ये ब्लैक कलर का है ठीक है, बेस पे। पूरा। हाँ, मैंने सुना है ना, आजकल ऐसे सेंटर भी हैं कि जहाँ पे सब चीज सिखाई जाती है पूरा। खुद मेरी भैया की बेटी है, उसके जैसे आप आए हो, और आपसे आप उसने ही पता कि आपने किस कलर के कपड़े पहन रखे हैं, और हम उसकी आंखें बंद कर दे और आप एंट्री करो, तो भी ये बता देंगे कि आपने किस कलर के कपड़े पहने। हाँ, तो सिखाया जाता है सारा पूरा। तो वो पूरा आंख बंद करके ना, देखो कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज हम भूल गए, कि जब हम आंख बंद करके थोड़ा अपने उपयोग को एकाग्र करते हैं, तो हमें अपनी पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं। ये है ज्ञान की पावर। तो इसका मतलब ये जो इनसे ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है ऐसा। लेकिन ये हमारी पराधीनता है ना? नहीं नहीं, परी कोटा वाली की बता रही हूँ मैं, उसने ऐसा कोर्स किया है ना। देखो जो बहरा है वो ऐसे शब्दात्मक नमोकार मंत्र तो नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना, लेकिन यदि हम उनको फेस इंप्रेशन बॉडी लैंग्वेज से समझाएं, तो वो समझते हैं, भाव जानते हैं। लिखने में यही कि हमको उस तरह की ट्रेनिंग दी गई है। दूसरा क्या होता है, जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, तो उनकी बुक्स भी अलग होती हैं। वो कैसी होती हैं कि उभरी हुई होती हैं, तो वो क्या है, हाथ से ऐसे 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 करके पढ़ाया जाता है। देखा नहीं है मैंने, लेकिन सुना है कि इस तरह से। हाँ, बहुत लोग सोचते हैं ना जन्मांध है तो उसकी चक्षु इंद्रिय तो है ही नहीं, वो तो चार इंद्रिय है। ऐसा नहीं है पूरा। माने गूंगे बहरे को भी ये पता होता है कि हमारे घर में कौन एंट्री कर रहा है। कितनी पुरानी मूवी देखी होंगी ना, कोई बहरी स्त्री घर में रहती है। हाँ, क्वालिटी होती है। देखो बहुत लोग ये कहते हैं ना कि जैसे मानो कोई अंधा है, तो वो माने देखने का काम दूसरी इंद्रिय से कर लेता है। ऐसा भी नहीं है। हम ये सोचते हैं ना कि एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय से कर लेते हैं। मानो किसी की आंख खराब है, तो वो कान से कर लेगा या सूंघ के कर लेगा, ऐसे नहीं होता है। पांचों इंद्रियों का नाम इंद्रिय इसीलिए पड़ा है कि वो सिर्फ अपना अपना काम करती हैं। वो हमें लगता है, देखो इसके लिए इसी में जिनवाणी में एग्जाम्पल आएगा। भाभी जी का प्रश्न है कि जैसे हम टीवी देख रहे हैं, तो देखो उस समय हम खा भी रहे हैं,
ठीक है ना, और परफ्यूम आदि लगा रखा है तो सूंघ भी रखे हैं, या जो भोजन कर रहे हैं उसकी भी स्मेल ले ही रहे हैं। आंखों से हम टीवी देख रहे हैं, टीवी की आवाज भी सुन रहे हैं, मनो चक्षु इंद्रिय भी काम कर रही है, कर्ण इंद्रिय भी काम कर रही है, रसना इंद्रिय भी काम कर रही है, घ्राण इंद्रिय भी काम कर रही है। और जो हम हाथ में ले रहे हैं रोटी सॉफ्ट है कि हार्ड है, हमें क्या लगता है कि पांचों इंद्रियां एक साथ काम कर रही है, लेकिन एक जिनवाणी का नियम है, एक बार में एक इंद्रिय काम करती है, एक ही जगह लगता है, लेकिन वो शीघ्रता इतनी होती है कि वो हम पकड़ नहीं पाते। हमें क्या लगता है कि हम तो गाने सुनते सुनते खाना खा रहे हैं, गाने सुनते सुनते जिनवाणी कहती है कभी कोई खाना खा ही नहीं सकता। जिस समय आपका उपयोग गाने में होता है उस समय खाने में नहीं होता है, जिस समय खाने में होता है उस समय गाने में नहीं होता है। अभी खा तो उतनी देर खा रहे हो, देखो इसकी जिनवाणी का एग्जाम्पल है, देखो हमने जैसे बहुत सारे लाइन से हमने पत्ते लगाए, कोई भी पेड़ का पत्ता ले लो, हम उसमें छेद करते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हमने 10 पत्तों में एक साथ छेद किया है। अब बताओ 10 पत्तों में हमने एक ही टाइम में छेद किया है क्या? हमने कोई गड्डी रखी है और उसमें हमने छेद किया, लेकिन वो इतनी जल्दी होता है ना शीघ्र, तो हम पकड़ नहीं पाते। हाँ, ऐसे आप जैसे हम पोए का एग्जाम्पल देते हैं ना, वैसे जिनवाणी में पोए का आता है, लेकिन मैंने एक विद्वान का सुना था कि और भी पक्षियों में ऐसा होता है कि आंखें होती हैं दो, माने उनके गोलक होते हैं दो कोए के, और पुतली होती है एक, लेकिन आप कभी भी ना कोए को इधर से देखोगे तो पुतली इधर दिखाई देगी, इधर से देखोगे तो पुतली इधर दिखाई देगी। कभी ऐसा नहीं देखेगा कि कोए की एक आंख आपको खाली दिखाई देती है, लेकिन जब कोआ मरता है ना तब आप देखना, आपने ये मरे तो हुए कोए को देखा है? हाँ जी, ये तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में भी है ना उदाहरण। हाँ मोक्षा प्रकाशक जी में भी उदाहरण है, लेकिन ऐसा भी मैंने सुना है, शायद सचिन पंडित जी से सुना था कि कबूतर के भी ऐसे ही होता है, चिड़िया के भी ऐसे ही होता है। हाँ, वो तो ये बता रहे थे गोलक एक होती है और पुतली एक होती है, गोलक दो होते हैं, लेकिन आप मरा हुआ कौवा देखोगे ना तभी आपको समझ में आएगी इसकी पुतली एक थी। जिंदे कौवे पर कभी नहीं देख सकते आप, इसे अपनी तो अलग अलग है ना दोनों आंखों की पुतलियां, उनके ऐसे नहीं होती। क्या हाँ, बताया, ये एक गोलक दो गोलक दो हाँ। ऐसे। कबूतर और चिड़िया के भी होता है ऐसा ही। हाँ, माने वो इतनी तेजी से भागता है कि अपन पकड़ नहीं पाते। जैसे तो कहीं पंखा चल रहा है, आप गिन सकते हो इसमें कितनी पंखड़ी है? गिनो जरा, गिन के बता। वो तो हमें पता है ना ऑलरेडी। अब यहाँ पे एक पंखा तो देखो ये चल रहा है, और आप हमने मानो हमने नहीं देखा, हमें पता है कि 3 पंखड़ी वाला ही पंखा होता है, और यहाँ पे कोई 5 पंखड़ी वाला पंखा चला दे, तो इतनी शीघ्रता से चलते हैं पंखे में, हम कैसे पता लगाएंगे इसकी कितनी पंखड़ी है? तो जो हमारा जो छद्मस्त जीव होता है ना, उसका उसके ज्ञान गम में नहीं बनता है, वो उसकी टाइम लिमिट ना बहुत कम होती है, ऐसा। ठीक है ना, इसलिए नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आप देखना, देखो और मैं एग्जांपल दे, जैसे हम क्लास सुन रहे हैं और आप पूरा एकाग्र होकर क्लास सुन रहे हो 1 घंटे, और हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप थोड़ा सा, जैसे मेरे ऐसे चला गया इतनी देर, तो जितनी देर हमारा यहाँ गया है ना उतनी देर हम बाकी और इंद्रियों से काम नहीं कर रहे हैं। कब पकड़ में आता है कि आप एक प्रवचन में 4 बार सुनना, एक ही प्रवचन को 4 बार सुनना। पहली बार में आपको जितना समझ में आएगा ना, दूसरी बार में आप कहोगे ये वाली लाइन तो हमने पहले नहीं सुनी थी। उन्हें बहुत सारी लाइनिंग ऐसी होंगी कि हम कहेंगे ये हमने नहीं सुनी थी। फिर तीसरी बार सुनेंगे ना प्रवचन, तो हमें लगेगा कि नहीं अभी भी रह गई थी ये लाइन, तो हमने अब समझ में आई है हमको। मानो जैसे हमारा इतना सा हमने पैर पलटा, उस समय हमारा सुनने में उपयोग नहीं है, पैर पलटने में उपयोग। लेकिन इतनी शीघ्र शीघ्र इंद्रियां चेंज होती हैं कि हम पकड़ नहीं पाते तो हैं। हम एक टाइम भी एक ही काम कर ऐसा। अवधान, अच्छा ये जो श्रीमद रायचंद जी की आती है, हाँ देखो ये प्रश्न ये है, आपने सुना होगा ना, श्रीमद रायचंद जी शतावधानी का प्रयोग करते थे। शतावधानी समझते हैं कि कोई 100 लोग खड़े हो जाए और एक साथ 100 लोग ना 100 शब्द बोले, 100 काम कर रहे हो। हाँ नहीं नहीं, उसमें तो यही आया था शब्द,
कि 100 लोगों ने 100 वर्ड बोले, लेकिन आप एक चीज देखना, जो वर्तमान में चल रहा है ना शताब्दी का, एक अपने साथ श्वेतांबर मुनि का भी सुनने में आया था, तो वो क्या करते हैं लाइन वाइज बुलाते हैं, और वो मैं जैसे एक व्यक्ति ने कोई शब्द बोला, वो सुनते हैं, आंख बंद करते हैं, उसको धारणा का विषय बनाते हैं, फिर दूसरे को बुलाते हैं, फिर दूसरा बोल के जाता है, वो फिर आंख बंद करते हैं, फिर धारणा का विषय बनाते हैं। ऐसे करके कंटिन्यू 100 लोग बुलाए उन्होंने, फिर वो मंच पे आते हैं माइक में, तो 100 लोगों का बताते हैं कि 100 लोगों ने क्या क्या बोला। हाँ, पहले वाले ने क्या बोला था, दूसरे वाले ने क्या बोला था, तीसरे। ये सब मति शुद्ध ज्ञान का ही खेल है, ये सिर्फ मति ज्ञान का, शुद्ध ज्ञान का भी नहीं। इतना काम तो मति ज्ञान में भी हो जाता है। हाँ हाँ उसको शताब्दी बोलते हैं। मैंने एक बार बताया था ना कि उस समय में क्या अंग्रेज लोगों का शासन था, जो अंग्रेजों के जो शायद कोई रानी थी उस समय में, उन्होंने कहा था कि हमारे देश में तुम ये शो करो, कहते हम तुम्हें सोने चांदी में तोलेंगे, माने उनको विदेश ले जाना चाहते थे। तो वो ये कहते थे कि मैं अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करूंगा, मुझे तो अपना जो क्षौसम मिला है मति शुद्ध ज्ञान का, मैं अपने कल्याण में लगाऊंगा। वो विदेश नहीं गए थे, उस समय उनको ये बोला था कि तुम्हारे शरीर के बराबर तुम्हें सोने से तोला जाएगा, जितने बड़ी तुम्हारी। हाँ, पता है वो खुद भी खूब पैसे वाले घर के थे, ऐसे नहीं थे। मैंने देखो समय सार जी की बात चल रही थी ना, वो कहते जब पहली बार समय सार जी उन्होंने देखा ना, तो रत्न रत्न भर के, और उनके आंखों में अश्रुधारा बह रही थी कि मैं इसकी कोई मूल्य नहीं है, इस जिनवाणी का ये रत्न के थाल भी है, फीके पड़ रहे हैं इसके सामने। माने जिसको जिस चीज की कीमत आती है ना, हाँ ऐसा। और बाद में ये बताया जाता है कि उन्होंने पूरी संपत्ति ना अपनी दान में दे दी थी, पूरा धर्म में। ये होते हैं ज्ञानी जीव, ये नहीं सोचते थोड़ा सा अपना बैंक बैलेंस रख लूं, मेरा क्या होगा भविष्य में। जैसे हमने आज कहानी भेजी थी ना पाठशाला के ग्रुप पे, तो बहुत लोगों को डाउट रहता है भाई, जैसे अपन होम साइंस में पहले पढ़ते थे ना, अच्छी गृहिणी कौन होती है? नहीं नहीं, पैसे को लेकर बता रही हूँ, मितव्ययी। मितव्ययता माने उसमें थोड़ा सा ये जैसे बताते हैं ना बनो, जितनी हमारी आमदनी है एक भाग घर के खर्चे में लगाए, एक भाग दान आदि में दे, ऐसा आता है ना, एक भाग भविष्य के लिए सेव करे। माने सामाजिक तौर पे ये चीजें पढ़ाई जाती है का जीवन कैसा होता है कि वो भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं है, वर्तमान में जीते। किसने देखा भैया भविष्य? भविष्य मतलब कि वो इस 50-60 साल की उम्र को भविष्य नहीं मानते हैं, उनको ये पता है कि भैया यहाँ से आगे भी भविष्य है, उनको अनंत काल अपना भविष्य दिखता है। इसकी उदाहरण हाँ, दूसरा देखो, सही बात है, मैं वही बताना चाह रही थी, कहानी को ना अपन सर्वथा ना लिया करें। कोई भी जो कहानी होती है ना, हम उसको ये देखें कि इस समय इस कहानी का कहने का अभिप्राय क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने आज कमाया सारा आज ही खर्चा खत्म, कल के लिए कुछ नहीं बचाया आपने, ऐसा नहीं कह रहे हैं। बात होती है आसक्ति की, मूर्छा की। वर्तमान में तो भोगे नहीं उस चीज को हम। अब कुछ लोग होते हैं ना, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कमाया खर्च भी नहीं करेंगे, दान में भी नहीं देंगे, उसको बस सेविंग ही करते रहेंगे, ऐसे भी लोग होते हैं ना। तो फिर अब खुद भी कंजूसों में जीवन व्यतीत करा उन्होंने, ना किसी को भोगने दिया। उससे कहते हैं भैया किसने देखा भविष्य है? वो अपने ही घर में मर के सांप और वो बनने वाला है, छपकली बनने वाला है। हाँ, तो कहानी को ना सर्वथा नहीं लिया करें, उसका अभिप्राय समझा करें। ये नहीं कह रहे कि देखो जिस भूमिका में जीव होता है ना, उसको वैसे परिणाम भी आते से, थोड़े बहुत ये सभी को परिणाम होते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ है कि नहीं। लेकिन बात होती है कि भविष्य में मतलब वर्तमान में दुखी रहकर सेविंग करना, तो प्रेजेंट के लिए तो जो हाँ, चाहिए वो करते हैं, और फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। की जरूरत है उसके लिए तो करते तो वर्तमान कंडीशन तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भाई किसके लिए बचा बचा के रख रहे हो। हाँ, मैंने देखो मैं बार बार कहती हूँ ना, स्वाध्याय करना भी एक कला है। अगर भाव समझ में नहीं आए ना, अब मानो किसी लेडी ने वो कहानी पढ़ी जो हमने आज भेजी है, और आज ही उसने सारे अपने पर्स वर्स खाली करके सारा दे दिया, कल किसने देखा?
वो सब अपने ड्रम ना आटा वाटा गेहूं के ड्रम व्रम सब दान में दे दिए। अब सुबह उठ के क्या आप वेट करेंगे कि आज के लिए आज ही गेहूं मंगाऊं? तो फिर वो फिर मूर्ख कहलाएंगे। तो कहानियों में अपेक्षा होती है कि वो वहां पे आसक्ति की बात है ना, कि भविष्य के लिए बचा के रखते, भविष्य के लिए बचा कर रखते, उसकी बात होती है। हाँ, दान भी निकालते हैं। अपनी कमाई का ईमानदारी का हाँ, थोड़ा ज्यादा और चौथाई दान में सही बात है। ठीक है ना, अपने तो यहाँ ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। जो आप कह रहे थे ना शताब्धानी, वो यही है कि जिन्होंने पूर्व में ज्ञान की आराधना करी है उसको समय भी क्षौसम इतना मिलता है कि, और दूसरा क्षौसम मिले और फिर उसका सदुपयोग ना करे तो फिर गया पानी में। फिर किसी को बुद्धि तो बहुत मिली और उसने बुद्धि का उपयोग किस चीज में करा? अपना परमाणु बम बनाने में, पिंजरे बनाने में। आजकल चल रहे हैं ना, माने आप कत्ल खानों में भी जाओगे ना, जैसे चॉकलेट आदि बनती है या जो भी ऐसी वस्तुएं बनती हैं जो मांसाहारी होती हैं, तो इतनी सफाई से बनती है कि वहां पर आपको खून की एक बूंद भी नहीं दिखेगी। ऐसी ऐसी मशीन है। तो वो मशीन किसी ने तो बनाई होंगी ना, मतलब किसी मूर्ख व्यक्ति ने तो नहीं बनाई होगी ये मशीन आदि का आविष्कार। तो सोचो कि उसको ज्ञान का उघाड़ मिला, क्षौसम मिला, लेकिन उसने अपने ज्ञान का उपयोग किस चीज में करा? अपन तो पिंजरा लगाते में भी हाथ कांपते हैं कि बेचारा देखो जितनी देर को एक चूहा पिंजरे में रहेगा है, और उसको मतलब कितना बंधन लगेगा, किसी की पूंछ कट जाती है, किसी, और जिसने पिंजरे बनाए होंगे पहली बार, बोले पूरे देश में विदेश में वो पिंजरा आज तक चल रहा है। सोचो कि हाँ, जैसे हमारे घर में चूहा आता है, जी, अब लोग चूहेदान लगाते हैं तो उसमें दोष है। दोष है। तो अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो नुकसान भी तो करेगा। अपने घर में सेफ्टी रखो, अपने सामान की सुरक्षा रखो। तो उसकी तो हैबिट ही होती है ना, मतलब ऐसा करने की। चूहा अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करो। तो हम तो उसे मतलब बंद करके बाहर छोड़ रहे हैं ना, सेफ्टी हम चूहा भी तो कह सकता है कि मेरा घर है, ये देखो मुझे बाहर भगा रहे हैं, क्योंकि जो चूहे के बच्चे हैं वो तो वहीं पैदा हुए हैं सब। वो चूहा भी देखो संगी पंचेंद्रिय होता है, वो भी सोचता हुआ कितने दुष्ट लोग हैं, मैं तो यहीं पैदा हुआ, मुझे ही घर से बाहर कर रखा है। उनको विचार करना है। हमने बताया था थोड़ा चरणन योग का विषय है। माने जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, उनके घर में परिग्रह इतना कम होता है और इतनी साफ सफाई रखते हैं कि उनके घर में मकड़ी के जाले और ये सब इतना परिग्रह होता ही नहीं है कि चूहे काटते फिरे रहे। मकड़ी के जाले डालने में भी दोष है। हाँ, किसी का घर बना हुआ है उसको तोड़ोगे तो पाप तो है ही। हमने बताया था ना 5 पांडवों का, 5 पांडव आजीवन घर में ही नहीं रहे। 5 महाभारत की कहानी सुनी होगी ना, चाहे जैनेतर की सुनी हो चाहे जैन की सुनी हो। तो कहा जाता है कि पूर्व में वो क्या था, ब्राह्मण थे और वो लकड़ी काट काट के यज्ञ करते थे। तो उन लकड़ियों में मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े उनके घर हुआ करते थे, और पूरा लकड़ी ली और उन्होंने जला दी। दूसरे का घर उजाड़ दिया कि नहीं उजाड़ दिया? हाँ, तो हमारे नीचे पलंग दीवार से हाँ, अंदर वो पता नहीं घर बना ली हो जाता है ना, इसलिए तो बताया ना भाई परिग्रह कम रखो पलंग के नीचे। फिर हमने वो अब घर भी हटाओ और जो हटाने पर फिर वो दीवार भी अपने सब। देखो किसको क्या करना है वो सब जिनवाणी नहीं कहेगी, ना हम कहेंगे कि भाई आपके घर में ये कंडीशन हुई थी तो आपको ऐसा ऐसा करना। बात तो ये चल रही है कि पहले से ही अपना ज्ञान और विवेक रखें कि हमारे घर में जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए बताया कि एक झाड़ू लगाओ तो जरा सा भैया ऊपर नीचे भी कर लो, कि जाला पैदा ही नहीं होगा। अब पैदा ही नहीं होगा तो हमें किसी का घर भी नहीं उजाड़ना पड़ेगा, तोड़ना भी नहीं पड़ेगा। जैसे उनकी आई थी ना अभी एक पाठशाला के ग्रुप पे आई थी ना संजीव गोधा जी की वीडियो, उसमें तो ये भी आ रही थी कि अपन अंतिम संस्कार करते हैं हमें लकड़ियों से नहीं करना चाहिए। अब बिजली का साधन, जयपुर में कोई जैनी भाई हैं तो उन्होंने बिजली की मशीन बनाई है, उसमें खर्चा भी कम है और उसमें हिंसा भी कम है। दिल्ली में तो पहले से ही है। उसमें ये आ रहा था कि लकड़ियों को अपन जलाते हैं, कब कब की वो घुनी हुई रखी रहती हैं, हजारों चीटियां चल रही हैं। सही बात। ज्ञानी माने जैनी माने वो जो एक एक कदम फूक फूक के रखे, और जिसके चित्त में दया होती है ना, उस समय भी उसके हर कार्य ऐसे होंगे कि जहां पर एक भी जीव की हिंसा नहीं हो।
और मजबूरी की बात अलग है, देखो गृहस्थी में खाना कमाना वो अलग चीज है, लेकिन ज्ञान और विवेक पूर्ण बात चल रही है। अपन अपन थोड़ा विषय पे आते हैं। यहाँ पर चल रही है ज्ञान की बात चल रही थी। तो करना तो पड़ता तो दुख भी है। हाँ, वो सब मजबूरी है। अहिंसा जरूरी है और गृहस्थी मजबूरी है। अहिंसा को मुख्य करें और गृहस्थी को मजबूरी समझे, तो अपने आप ही ऐसे कार्य होंगे कि जीवों की हिंसा नहीं होगी। ठीक है ना। अब जैसे महावीर जयंती आ रही है, अब महावीर के नाम पर ही अपन हिंसा करें, तो कहाँ हुए हैं महावीर भगवान के भक्त? महावीर भगवान का संदेश जिए और जीने दो, ना खुद जिए ना दूसरों को जीने दे, तो फिर हम महावीर भगवान के संदेश को कहाँ फॉलो कर रहे हैं? है ना। इसमें दोनों चीजें देखो, द्रव्य हिंसा का भी पालन करना है, भाव हिंसा का भी पालन करना है। मात्र ऐसा नहीं है कि द्रव्य हिंसा पर ही ध्यान रहे और द्रव्य हिंसा के चक्कर में घर में महाभारती खड़ी कर, तो फिर भैया भाव हिंसा हो जाएगी। हाँ जी, और भी जैसे बढ़िया। महावीर जयंती जैसे कहते हैं कि तुम अपना स्वाध्याय वगैरह करो, ये सारी चीजें करो, ये तो चलो ठीक है, ये तो भी करना चाहिए। पर जैसे कुछ लोगों ने नया ट्रेंड कर दिया कि मतलब वो भंडारा कर रहे हैं खाने पीने का, फिर वो कर, तो उसमें भी दोष आता है। उसी की तो बात चल रही है सारी। आपने भंडारा किया, ठीक है ना, और आलू की सब्जी और पूरी बंटवा दी, दोष हो जाएगा। नहीं मतलब अगर आलू मतलब अगर सिर्फ भंडारा भी करना तो बंटवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी विवेक रखो। हो, ठीक है ना। भक्ष होना चाहिए और बनवाने में भी विवेक होना चाहिए, ऐसा। हाँ जी। हम लोग भी खाते हैं, फिर पैकेट घर पे बनाते हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग में भी 4 घंटे लगाते हैं। अब हम मान लो घर में बनाइए, भात बनाएंगे, फिर ये वही बात तो वही है ना। देखो निर्वाण लड्डू भी आप घर में शुद्ध सात्विक तरीके से भी बनाओगे तो कितनी जल्दी उठ के बना पाओ। पानी भी भरोगे, चाशनी भी चलाओगे, छानोगे भी, इसीलिए सबसे बढ़िया है श्रीफल चढ़ाओ। ऐसा। अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान में अंतर। देखो ज्ञान तो सब जीवों को मिलते हैं, लेकिन विशुद्धि जिसकी ज्यादा होती है ना, उसके ज्ञान का उघाड़ ज्यादा होता है। और उसमें भी वो ज्ञान उसका लग कहाँ रखा है, महत्व इस चीज का है। ज्ञान कम ज्यादा हो इसका महत्व नहीं है, उस ज्ञान को आपने लगाया कहाँ पर है इसका महत्व है। अब किसी के ज्यादा पैसा है, उसने व्यसनों में लगाया है, तो किस काम का। और किसी के थोड़ा भी है और उसने परोपकार में लगाया है, कहते हैं इसका सार्थक हो गया। ऐसे ही ज्ञान का है। ठीक है ना। देखो अपन देखते हैं, ऋजुमति विपुलमति में अंतर स्पष्ट करने के बाद अब अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है। 25 नंबर का हमने कल पढ़ा था। विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी, विसेव्यो, अवधि, मनः पर्याय, कि जो अवधि ज्ञान होता है और मनः पर्याय ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान समझ में आ गया। अवधि ज्ञान क्या होता है प्रिया, आपने सुना है कभी नाम? क्या होता है? देखो अवधि ज्ञान क्या होता है, जो अवधि ज्ञानी होगा ना, तो आप पहले जन्म में क्या थे, आप आगे जन्म में क्या कर रहे थे, मैंने वो सब बता देंगे आपके बारे में। इस जन्म की नहीं, पहले जन्म की भी। और इतना इतना है, जो सर्वावधि परमावधि होते हैं ना, आप असंख्यात भव पहले क्या थे वो भी बता देंगे, और आप असंख्यात भव बाद क्या बनोगे वो भी बता देंगे। जैसे देव होते हैं ना, उनको स्वर्ग में बैठे बैठे अवधि ज्ञान लगाया, सब पता चल जाता है मध्य लोक में क्या चलता है। तो जब उनको असंख्यात भव की पता है और जी। तो उनके जब उन्हें पता चल गया, तो हमारी भी आगे पर्याय उनके उनने जो जानी उसी के हिसाब से तो मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानी है इसलिए हमारी पर्याय मिलेगी। देखो नहीं, हमारी पर्याय ऐसी होनी है कि उन्होंने जानी है। उनने जान ली तो हमारी जो प्रक्रिया होगी या पुरुषार्थ होगा जो, वो उसी के हिसाब से चलेगा ना। हाँ देखो भाभी जी का प्रश्न ये है कि जैसे मुनिराज ने हमारी, ठीक है ना, और कई बार तो जैसे उन्होंने हमें बता भी दिए। देखो मैंने कल बताया था ना कि वास्तव में मुनिराजों को भाव आते ही है कि फालतू में वो अवधि ज्ञान लगाए। कोई पात्र जीव है तो उसी के ही पुण्य के प्रताप से स्वयं लग जाता है, खाली पीले बैठ के। क्योंकि अवधि ज्ञान ऐसा नहीं है कि वो सहज हो जाए, वो पता है लगाना पड़ता है। और हाँ, पूछते भी हैं और उनपे करुणा होती है ना, तो सहज ही। दूसरा, जैसे उनको पता लगता है अरे पहले भव में तो मैं मुर्गा था या बकरी था, उनको समझ में आया और मैंने ये पाप किया था ना इससे पहले भव में, इसलिए मेरी दुर्गति हुई या मैं नरक में गया। जब उनको अपने पाप पुण्य का फल नजर आता है ना, वो धर्म में लग जाते हैं इससे, इसलिए उनका अवधि ज्ञान लगाना कार्यकारी हो जाता है। लेकिन वो फालतू में नहीं लगाते, ऐसा। ठीक है ना। और फिर वो उस जीव को जब पता लगता है
कि मेरा भी जैसे उन्होंने बताया कि आप तो अगले भव में मोक्ष जाने वाले हो, तो वो बड़ा प्रसन्न होता है, वो उसी रूप पुरुषार्थ भी करने लगता है। ऐसा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय की अपेक्षा अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान दोनों में परस्पर अंतर है। क्योंकि सबसे पहला अंतर है अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान में विशुद्धि की अपेक्षा, कि जो मनय पर्याय ज्ञानी होते हैं ना वो अधिक विशुद्धि वाला होता है, अवधि ज्ञान कम विशुद्धि वाला होता है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान तो चारों गतियों में होता है और मनय पर्याय ज्ञान सिर्फ भावलिंगी मुनिराजों को ही होता है। फिर ये मनय पर्याय ज्ञान पता है क्या होता है? जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, आप कुछ सोच रहे हो, तो अवधि या जो मनय पर्याय ज्ञानी मुनिराज होते हैं ना, वो बता देंगे कि आप क्या सोच रहे हो। ऐसा आपने पहले भव में क्या सोचा था ये भी बता देंगे, और आप आगे वाले भव में क्या सोचोगे ये भी बता देंगे। इसको बोलते हैं मनय पर्याय ज्ञान। तो यहाँ वो पर अवधि ज्ञान और वो मनय मन में तिष्ठे हुए विचारों को पहचान लेते हैं। हाँ जी, हाँ, ठीक है ना, मन में क्या चिंतन कर रहे हैं वो सब पहचान लेते हैं। तो मेन हम डिफरेंस चल रहा है, इसमें अंतर चल रहा है। आप प्रश्न भी पूछ सकते हो कुछ। देखो अवधि ज्ञान क्या होता है, चारों गतियों के जीवों को हो सकता है, देव गति वालों को भी, मनुष्य गति में भी, तिरंज गति में भी, नरक गति में। हाँ हाँ, और मनय पर्याय ज्ञान मुनिराजों को होता है। लेकिन ये यहाँ पर डिफरेंस बता रहे हैं कि दोनों की विशुद्धि में अंतर है। विशुद्धि माने समझ लीजिए आप कि जो मनय पर्याय ज्ञान है ना, वो तो जिनके ज्यादा कषाय का अभाव हो गया उनको प्रकट होता है, और अवधि ज्ञान कषाय वाले को भी प्रकट हो सकता है, चारों कषाय वालों को प्रकट हो सकता है। ऐसा और देवनारकियों को तो जन्म से ही होता है। माने अवधि ज्ञान हम आपको भी हो सकता है, लेकिन मनय पर्याय ज्ञान नहीं होगा। मनय पर्याय ज्ञान कब होगा? बहुत कषाय मंद हो जाएंगी, विशुद्धि ज्यादा होगी तो मनय पर्याय ज्ञान है। मनय पर्याय ज्ञानी वालों को, हाँ जो मनय पर्याय ज्ञानी वालों को अवधि ज्ञान से विशेष होता है। हाँ ऐसा, मनय पर्याय ज्ञान से मुनियों को, हाँ जैसे एक होता है ना, क्वांटिटी तो ज्यादा है अवधि ज्ञान की और क्वालिटी ज्यादा है मनय पर्याय ज्ञान, ऐसे समझ लीजिए। क्या? सातों नरकों में होता है, सातों नरकों में, और सातों नरकों में अवधि ज्ञान होता है और सारे स्वर्गों में होता है। चाहे वो चारों प्रकार के देव होते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, सबको अवधि ज्ञान होता है, बस उसकी रेंज अलग अलग होती है। हम ये सोचते हैं ना कि व्यंतरों को भी बहुत होता होगा, मैंने ये भी बताया था, कुछ को तो बस इतना होता है कि बस एक ही दिन का, किसी को इतना होता है बस 6 घंटे पहले की बता पाएंगे। जैसे आजकल वर्तमान में व्यंतर आदि होते हैं ना, तो वो लोगों को मूर्ख भी बनाते रहते हैं। किसी के सर पे व्यंतर आता है तो हम उससे प्रश्न पूछे तो वो मूर्ख बना देते हैं, कई बार पता नहीं होता है उनको। ऐसा ये पूछ रही थी, हाँ। जैसे तुमने बताई कि असंख्यात भक्त पहले की ही बता रहे और आगे की लोग बता रहे। हाँ जी, तो वो मुनिराजी बता पाते, मुनिराज वो सर्वावधि और परमावधि, वो भी मुनिराजों को होता है, ये भी नियम है। क्योंकि अवधि ज्ञान भी ना 3 प्रकार का, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। जो चारों गतियों में होता है वो देशावधि होती है, उसकी भी एक द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा की लिमिट होती है। कौन सा होता है? सौधर्मेंद्र को तो भव प्रत्यय होता है, देशावधि होता है। हाँ, इनकी भी देखो जो तत्वार सूत्र की जो टीका है ना, आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो सबकी रेंज लिखी हुई है कि जो पहले स्वर्ग के देव है ना वो पहले नरक तक जानेंगे, फिर उससे ऊपर के स्वर्ग के हैं दूसरे तीसरे वाले, तो वो दूसरे नरक तक जानेंगे। ऐसे जो सर्वार सिद्धि के देव है ना, उनके अवधि ज्ञान का विषय पूरी तृष्णाली है, पूरा करना योग में आप डिटेल में जाओगे ना, माने निगोद के जीवों के भी क्या हो रहा है ना, सर्वार सिद्धि के बैठे हुए देव वहां भी बता देंगे। सिद्ध शिला पे कोई सूक्ष्म जीव बैठे हैं ना, वो भी उनके अवधि ज्ञान का विषय बन जाएंगे। पूरी तृष्णाली 14 राजू की है ना, तृष्णाली तो 13 राजू कुछ किया है, लेकिन उनका जो ज्ञान है ना 14 राजू में जाता है पूरा। अच्छा, ये तो अवधि ज्ञान वाले हो गए, इनकी सब सिंपल ऐसे क्वेश्चन लगता है, मतलब इनके ज्ञान को सिद्ध भगवान भी बनते हैं? नहीं, सिद्ध भगवान नहीं, ये नियम है। मनय पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान ये सिर्फ पुद्गल पदार्थों को ही जानते हैं, रूपी पदार्थ, आत्मा नहीं दिखेगा, संसारी आत्मा दिखेगा, रूपी आत्मा दिखेगा। रूपी आत्मा माने कर्म आवरण से खचित आत्मा दिखेगा, ऐसा है ना। और लेकिन जो मनय पर्याय ज्ञान है उसकी लिमिट क्या है कि सिर्फ मनुष्य लोग, कम से कम वो उसकी भी होती है,
कि कुछ मुनिराज सिर्फ 1 योजन का जानेंगे, कुछ मुनिराज 2 योजन के मनुष्य, त्रियंज और देव। माने नरक के नारकी तो ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं मन पर ज्ञान में। देवगति के देवों के बारे में भी बता सकते हैं वो क्या सोच रहे हैं, मनुष्य के बारे में भी बता सकते हैं, तिरंजों के बारे में। मानो कोई जानवर है, उनके क्षेत्र में जितना उनका मन पर्याय ज्ञान है, तो वो जानवर क्या सोच रहा है वो ये भी बता ऐसा। और एक विशेष ये और आता है कि मन पर्याय ज्ञान जो होता है चौकोर, मन पर्याय ज्ञान जो जानता है 45 लाख योजन, वो चौरस जानता है। और हमारा मनुष्य लोक है गोल, ठीक है ना। तो वो 2.5 दीप के बाहर भी जो कोने हैं ना, वो भूमि तक जा रहे हैं, तो वहां के वो देव और तिरंज के मन की बात भी जान सकते हैं मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज। ऐसा चौकोर है वो, ऐसा होता है पूरी इसकी भी है। जैसे बच्चे वो कार्टून वगैरह देखते हैं ना, बालवीर वगैरह देखते हैं, तो उनका भी ये हमारी शक्ति इस घेरे में काम करेंगे, इसके बाहर नहीं करेंगे। आपने भी देखे होंगे कार्टून वगैरह कि अमुक जो देवी है, क्या बोलते हैं उसमें कार्टून में जो होती है परी होती है, उनके यहाँ परी। और जो बुरी वाली परियां होती है ना, तो उनकी एक लिमिट होती है ना कि उनकी शक्ति बस इसी क्षेत्र में काम करेगी। उसमें मानो कोई दूसरा आ रहा है, मानो बालवीर आ रहा है, जो भी उसमें कार्टून के पात्र हैं, उसकी शक्ति उस घेरे के बाहर ही रहती है, अंदर नहीं जाती है ना। ऐसे अवधि ज्ञान में भी होता है, मन पर्याय ज्ञान में भी होता है, रेंज होती है। जैसे मोबाइल की रेंज है होती है ना, मानो हम ऐसी जगह पे बैठ जाएं कि वहां पर कहते हैं ना इस जियो के कनेक्शन नहीं आ रहे, नेटवर्क नहीं आ रहे, ऐसी उनकी भी एक पावर होती है, नेटवर्क होता है अपना। तो भाभी जी, जैसे हमारी कर्म हमारे जो भाव होते हैं, प्रत्येक समय की पर्याय क्रमबद्ध है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो भाव हो रहे हैं प्रत्येक समय के, वो भी सब क्रमबद्ध है। तो जो हमारे भाव होने होंगे वो ही मन पर्याय में उनको पता चलेगा। हाँ, देखो भाभी जी का प्रश्न है कि जैसे हमारे भाव होते हैं, निरंतर अपन कुछ ना कुछ विकल्प कर रहे हैं, सोच रहे हैं, परिणाम कर रहे हैं, तो हम वो तो सब क्रमबद्ध है। तो अब जैसे जो हमारे होने हैं वही होंगे, वो वही वैसा ही वो जानेंगे मन पर्याय ज्ञानी। हाँ, ये बात भी ठीक है, जो होने होंगे, मानो हम कल क्या सोचेंगे तो वो मन पर्याय ज्ञानी को तो आज ही पता लग जाएगा। लेकिन हम ये सोच के ना, जैसे किसी मुनिराज ने बताया कि कल आप ऐसा परिणाम करोगे, आपको ऐसा भाव आएगा, मानो उन्होंने बुरा कहा या अच्छा करा, लेकिन बुद्धि पूर्वक प्रयास जो पुरुषार्थ कहा जाता है ना, वो अच्छे के लिए ही करा जाता है, ठीक है ना। कल को कोई कहे कि कल आपको ना आत्महत्या का परिणाम आ सकता है, तो हम सोचे अब तो आएगा ही आएगा ना, अब क्या हम क्या करें, वो तो मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज ने तो बता ही दिया है। जैसे आप, मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे नेमिनाथ भगवान के वाणी में आया था कि 12 वर्ष बाद द्वारिका नगरी चलेगी। द्वारिका का नाम सुना होगा ना, वो देवों ने बनाई, और जो चीज बनती है ना, उसका नियम है कि उसका नाश भी अवश्य होगा। तो सबने प्रश्न पूछा था, ये द्वारिका बनी है, इसका नाश कब होगा। अब भगवान की दीपान मुनिराज के निमित्त से जलेगी, इनको क्रोध आएगा, और ये जो यादव वंशी ये शराब पियेंगे, शराब पीकर पत्थर मारेंगे। तो अब ये सुन के उन्होंने ये नहीं सोचा, ठीक है उन्होंने कहा है ना, अपन तो पीते रहे आराम से शराब। मैंने दीपायन मुनिराज ने बुद्धिपूर्वक क्रोध करूं मैं, ऐसी कोशिश नहीं की। उन्होंने पूरा भरसक ये प्रयास किया कि मुझे गुस्सा नहीं आए। हाँ हाँ, लेकिन देखो एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, श्रेणिक के ही उदाहरण से। राजा श्रेणिक का नाम सुना होगा। राजा श्रेणिक हमारे अब भविष्य में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। तो अब देखो उनको नरक गति का बंध हो गया। अब वो मानो वो भगवान के समक्षण में पहले ही जाए, तब उन्होंने 7वें नरक का बंध किया था। अब भगवान की वाणी में आया कि आपको 7वें नरक का बंध हो गया है। तो अब ये सोच के वो ये नहीं है कि ठीक है 7वें नरक का बंध हो गया ना, अब मैं क्यों धर्म करूं, मैं क्यों भगवान की वाणी सुनूं, मुझे तो जाना ही है नरक में। कि नहीं, नरक गति का बंद होने के बाद भी, है ना, तत्व चिंतन नहीं छोड़ा, तत्व निर्णय नहीं छोड़ा, देव शास्त्र गुरु की आराधना नहीं छोड़ी। क्या फल हुआ उसका कि 7वें नरक की आयु घट के पहले की रहेगी। तो हमारा कोई मानो भविष्य बता देना, जैसे कई लोग पूछते रहते हैं ना कि भैया हमारे बच्चे को आगे आने वाला भविष्य भारी बताया है किसी ज्योतिषी ने, या हल्का बताया, माने बुरा बताया, अच्छा बताया, अपन को क्या करना है?
है। अपने को तो एक ही काम करना है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितना अच्छा वो अलग से हेडिंग डाली है, माने स्वच्छंद होने के लिए कहीं अवसर नहीं है। ये बात ठीक है कि जो होना है सो निश्चित है, और जो होना है सो निश्चित है, जो ये स्वीकार कर लेना, यही मोक्ष के अनुरूप वास्तव में पुरुषार्थ है। हाँ ठीक है ना, लेकिन बुद्धि पूर्वक अपने को एक ही काम करना है, क्योंकि देखो सम्यक दर्शन होना नहीं होना, कर्मों का उपशम होना क्षय होना, ये सब अपन सहज होगा। हमारे हाथ में क्या है भाई, तुम तत्व निर्णय करो, भेद विज्ञान करो, बुद्धि पूर्वक तुम धर्म की आराधना करो, यही काम करना है। तत्व निर्णय भी तो यही कहता है, ज्ञाता दृष्टा बने रहो, मैं परद्रव्य का कर्ता धरता नहीं हूँ, ज्ञायक बने रहो, यही तो पुरुषार्थ है, और क्या करना है। और बाकी जो उसके अनुरूप जो व्यवहार का पुरुषार्थ है वो भी होगा, बुद्धि पूर्वक पुण्य परिणाम भी होंगे। तो चाहे अवधि ज्ञानी आपके भविष्य बता दें, चाहे मन परिय ज्ञानी आपके भविष्य बता दें, लेकिन ये बताए मोक्ष जाओगे, तो भी स्वच्छंदी नहीं होना है कि मैं तो जाऊंगा ही ना मोक्ष, है ना। उनकी वाणी से तो आ ही गया है, तो अभी मैं खूब खाऊं पीऊं मौज करूं, अभक्ष खाऊं या भक्ष खाऊं, ऐसा नहीं। मन परिय ज्ञानी तो सिर्फ मुनि राजों को होता है। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि किसी ने, हमारा मन परिय ज्ञानी ने हमें बता दिया कि आपके तो खराब परिणाम होंगे, अच्छे नहीं होंगे। और एक बात बताओ, ऐसे मुनिराज ना ऐसे प्रयोग करते नहीं है वास्तव में। माने जब जब भी आप ना कितनी भी महापुरुषों की कहानी पढ़ लो, जब जब भी उन्होंने मन परिय ज्ञान का प्रयोग किया होगा या अवधि ज्ञान का प्रयोग किया होगा, वो उनका सफल हुआ होगा। कभी ऐसा नहीं है कि किसी ने विपरीत कार्य किया हो कि इन्होंने हमारे भविष्य बता दिया, अब हम उल्टा चलते हैं, नहीं ऐसा। माने वो पात्र, कहते हैं ना, पात्र को ही उपदेश देते ऐसा। तो अवधि ज्ञान और मन परिय ज्ञान में विशुद्धि की अपेक्षा, है ना, क्वालिटी की अपेक्षा। मन परिय ज्ञान मात्र मनुष्योत्तर पर्वत के भीतर 2.5 दीप के भीतर की बात जानता है। अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात लोक है। अब आप प्रश्न कर सकते हो, लोग कितने हैं? एक। और अवधि ज्ञान किसको जानता है? असंख्यात लोग को। जब असंख्यात लोग है ही नहीं, जानेगा कहां से? ये फेक नहीं लग रही है? क्या प्रदेशों की अपेक्षा? यहाँ तो कह रहे हैं अवधि ज्ञान का क्षेत्र असंख्यात है, असंख्यात लोक है। असंख्यात प्रदेश में लिखा, देखो पढ़ो जिनवाणी में, असंख्यात लोग। प्रश्न ये, लोग तो एक है, तो असंख्यात लोग जब है ही नहीं, तो अवधि ज्ञान कैसे जानेगा? ये शक्ति बताई जा रही है। जैसे अपन कहते हैं ना कि सर्वार्थ सिद्धि के देवों को कितनी पावर होती है, पूरा मध्य लोग पलट दें। लेकिन कभी पलटते हैं क्या? नहीं पलटते। और तीर्थंकर में कितनी शक्ति होती है, पूरा लोक ही पलट दे वो तो। ऐसे ऐसे असंख्यात लोग पलट दे, लेकिन पलटेंगे क्या कभी? ये पावर बताई जा रही है कि यदि ऐसे जैसे 3 लोग है ना, तो ऐसे ऐसे असंख्यात लोग भी होते तो अवधि ज्ञान जान लेता। अवधि ज्ञान का विषय शुद्ध परमाणु भी है। और हम यहाँ स्वाध्याय हॉल में बैठे हुए हैं, हमें क्या दिख रहा है प्रिया? यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। हमें क्या दिख रहा है? बस इतने ही जीव है यहाँ पर। इसके अलावा हमें पता है यहाँ पर क्या क्या भरा पड़ा है? पूरा विश्व है यहाँ पर। उस खाली स्वाध्याय हॉल में नहीं, हम यहाँ पर एक सुई की नोक रखे हैं, ठीक है ना। उस सुई की नोक में अनंत 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 जीव है। यदि वो बड़ा रूप धारण कर लेना, पूरा लोक भर जाए, लेकिन हमको नहीं दिखाई दे रहा। किसको दिखाई देंगे वो सारे जीव? अवधि ज्ञानी मुनिराज को सारे जीव। माने ये स्वाध्याय भवन नहीं, उनको पूरा खचाखच जीवों से भरा हुआ पूरा दिखेगा ये यहाँ पर। जैसे वो मोबाइल की रेंज में दिखाते हैं, वो कहते सर के नीचे रख के मत सोना। भाई क्यों? तो वहां से वो पूरा आपके वो क्या, मैंने कहा ना, वो फालतू देखते ही नहीं है, वो फालतू के कामों को वो करते ही नहीं है। जैसे तो कोई ज्ञानी जीव है, उसको पाप करने की भी शक्ति है। इतनी शक्ति है वो किसी का मर्डर करके 7 में नरक भी चला जाए और धर्म करके मोक्ष भी चला जाए। तो वो कहाँ पे अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं? धर्म में। उनमें नरक की भी शक्ति है, परमाणु बम बनाने की भी शक्ति है। जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उनमें पावर है कि नहीं? परमाणु बम आदि बनाने की पावर है, लेकिन कभी बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे।
तो वो इसलिए मैंने उनको मतलब ही नहीं, हमने कल बताया था ना कि मुनिराज फालतू नहीं बैठे, वो सबके मनों की कचरा जानते रहे कि वो क्या सोच रहा है। उनको पता है कि संसारियों के मन में क्या भरा है, भूसा ही भरा है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से ही पता है। वो तो अपना पूरा उपयोग अपने को ही जानने में लगाते हैं। आपा नहीं जाना कैसा ज्ञान धारी, पूरी शक्ति का पूरा मैंने पूरी अपने ज्ञान की पावर वो इधर केंद्रित कर देते हैं। हमने उपयोग को क्या है बाहर में भटका रखा है, ये जान ले, ये चख ले, ये खा ले, ये कर ले, वहां घूमिया है, वहां घूमिया है। और उन्होंने क्या करा है, अपना पूरा उपयोग को एकाग्र कर लिया है। और जितना जितना उन्होंने उपयोग एकाग्र करा है ना, ज्ञान भी उतना उतना बढ़ता चला जाता है। ये भी नियम है। जैसे वो सूरज का एग्जाम्पल देते हैं ना अपन, कि जब सूरज की रोशनी पूरे दरवाजे से आ रही हो तो कोई कपड़ा जलाती वलाती नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आप वो लगा दो, लेंस लगाते हैं ना, उसके नीचे कागज रखो, वो जल क्यों जाता है भैया? इतने से छेद से आ रही है तो कागज जला दिया, और पूरी खिड़की से सूरज की रोशनी आ रही थी तो कुछ भी नहीं जलाया। क्यों? केंद्रित हो जाती है उस पर किरणें। ऐसे ही जो हमारा उपयोग बाहर में भ्रमित हो रहा है ना, कि जब एकाग्र हो जाएगा ना, केंद्रित हो जाएगा आत्मा से, पर से उपयोग हट के इसी में लीन हो जाएंगे, और बाहर में भी ज्ञान का उघाड़ अपने आप ही हो जाता है। फिर जितना जितना बाहर से विरक्ति होती है ना, उतना उतना समय भी ज्ञान भी बढ़ता है। और देखो ज्ञानी जीव जब तक धरती पर रहते हैं ना, उनके बाहरी संयोग भी अपने आप बढ़ जाते हैं, पुण्य का योग अपने आप ही हो जाता है। ऐसा इसलिए बाहरी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक ही चिंतन करना है, एक ही चिंता करनी है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, बस अपने बारे में सोचो, है ना। लोग कहेंगे भी जैन धर्म कितना स्वार्थी है, बस अपने को ही जानना है, अपने से ही जानना है, अपने लिए ही जानना है। ऐसे जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, वो ही वास्तविक परोपकारी होते हैं वास्तव में। मैंने बताया था ना, ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई ज्ञानी जीव है, गृहस्थी में रह रहा है, कोई कहे कि भाई जैन धर्म स्वार्थी होता है, अपने को जानो, अपने में रहो, वो घर वालों से मतलब नहीं रखता होगा। वो सबसे ज्यादा परोपकारी वही होगा। जब तक वो मोक्ष नहीं जाएगा ना, उसका धन, उसका शरीर, तन मन धन सब परोपकार के लिए लगेगा। इसलिए जैनियों से बड़े कोई परोपकारी भी नहीं होते, और चाहे व्यवहार दृष्टि से देखो और चाहे निश्चय दृष्टि से देखो। मन पर ये ज्ञान का हो गया ना, मानव सूत्र पर्वत तक 2.5 दीप है, और अवधि ज्ञान का क्षेत्र जो बताया जा रहा है यहाँ पर, असंख्यात लोक वह शक्ति की अपेक्षा बताया जा रहा है, ठीक है ना। मन पर यह ज्ञान 6वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक प्रवर्धमान उत्कृष्ट चारित्र वाले जीवों के ही होता है, जबकि अवधि ज्ञान चारों गतियों के सभी सैनी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि जीवों को भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी वर्तमान में अवधि ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुअवधि भी होता है ना, वो भी बहिरंग तप आदि हो, बहिरंग मंद कषाय हो, विशुद्धि हो, उनको ही होता है। आज तो मति शुद्ध ज्ञान ही है जितना भी जो भी कुछ है। दूसरा, हमें ना रीझना भी नहीं चाहिए। जो भी शताब्दानी वाली बात बता रहे थे ना भाई साहब, तो बहुत लोग अच्छा मैंने अन्य मतियों को भी हो सकता है शताब्दानी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो कभी किसी पर रीझना मत। जैसे वो आते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा आया था, उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वो बताया जा रहा है, ये कुछ नहीं रीझना है इस पे। 11 अंग 9। आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी, आवाज कट रही है आपकी। यहाँ से तो ठीक है भाभी जी। ठीक आ रही है, कैसी आ रही है आवाज तो? सही आ हाँ रही जी, है। और किसी को भी प्रॉब्लम हुई क्या आवाज में? नहीं नहीं, सही आ रही है। सही आ रही है। हाँ, हो सकता है आपके भाभी जी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। ठीक है। हाँ जी, मैं ये बता रही थी कि ज्ञान के मात्र छौसम पे भी मत रीझना कभी किसी के, कि उसको इतना ज्ञान है, उसको इतना ज्ञान है, क्योंकि बिना विशुद्धि के ज्ञान भी बेकार है। वो पतन का कारण बन जाता है ज्ञान। हमने बताया था ना, यही शास्त्र शस्त्र भी बन जाते हैं, है? हम ये शास्त्र ज्ञान करके उसका दुरुपयोग करने लगे तो क्या होगा? यही हमें मोक्ष पहुंचाने वाले थे, यही साथ में नरक पहुंचाने में निमित्त बन जाएंगे। ऐसा अवधि ज्ञान का विषय द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में सभी रूपी पुद्गल पदार्थ और उनकी कुछ पर्याय हैं। देखो, अवधि ज्ञान रूपी को भी जानता है, लेकिन रूपी में भी ये बता रहे हैं
कि जितना केवल ज्ञान स्पष्ट जानता है ना, इतना नहीं जानता है। और देखो, अवधि ज्ञान का विषय मर्यादा पदार्थ और उसके कुछ पर्याय है। मनय पर्याय ज्ञान का विषय है कम, और अवधि ज्ञान का विषय है ज्यादा। और वो भी कैसा, सिर्फ रूपी और रूपी की भी कुछ पर्याय, सारी नहीं जानते हुए, ऐसा। तो देखो 4 डिफरेंस बताए इसमें। एक विशुद्धि की अपेक्षा, एक क्षेत्र की अपेक्षा, एक स्वामी की अपेक्षा, और एक विषय की अपेक्षा। तो विशुद्धि और क्षेत्र किसमें ज्यादा थे? मनय पर्याय ज्ञान में विशुद्धि ज्यादा थी, अवधि ज्ञान में विशुद्धि कम है। क्षेत्र किसका ज्यादा है? अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा था, मनय पर्याय ज्ञान का क्षेत्र कम था। स्वामी माने उसके मालिक। अवधि ज्ञानियों की संख्या ज्यादा होती है, मनय पर्याय ज्ञान वालों की संख्या कम होती है। और विषय 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 में हमें लेना है, यदि आप क्षेत्र आदि की अपेक्षा लोगे तो अवधि ज्ञान का ज्यादा बैठता है, लेकिन विषय की सूक्ष्मता देखोगे ना तो मनय पर्याय ज्ञान ज्यादा है। जैसे इसमें बता रहे हैं कि कुछ ही पर्याय जानेंगे, लेकिन जो मनय पर्याय ज्ञान होगा ना, अगर वो उत्कृष्ट मनय पर्याय ज्ञान होगा तो वो, जैसे हम किसी पुद्गल के बारे में जानकारी कर रहे हैं, तो वो पुद्गल पहले क्या था, बाद में क्या था, मनय पर्याय ज्ञानी ये भी बता देगा। हमने किसी पुद्गल परमाणु के बारे में चिंतन किया, तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण के कितने अविभाज्य प्रतिच्छेद थे, ये भी बता देगा मनय पर्याय ज्ञान। हाँ, किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। मैं जो बताना चाह रही हूँ थोड़ा इसको समझे। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मनय पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता है, और अवधि ज्ञान का हमने सर्वावधि का क्या बताया था, एक परमाणु। तो प्रश्न ये है कि जो सर्वावधि ने एक परमाणु जान लिया, अब क्या बचा, इससे छोटा क्या बचा कि जो आप कह रहे हो कि मनय पर्याय ज्ञान और सूक्ष्म होता है। प्रश्न ये है, जब सर्वावधि ने एक परमाणु जान लिया, तो परमाणु से छोटा कुछ होता नहीं है, तो फिर मनय पर्याय ज्ञान उससे सूक्ष्म क्या जानता है? प्रदेश तो वो एक ही प्रदेश ही होता है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि एक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण ये सारे गुण होते हैं ना, तो इनके भी अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं। तो मनय पर्याय ज्ञान ये भी बता देगा इसमें स्पर्श की कितनी पावर है, इसमें वर्ण की कितनी पावर है, इसमें गंध की कितनी पावर है, वो मनय पर्याय ज्ञान जान सकता है। इसलिए मनय पर्याय ज्ञान का विषय सूक्ष्म बताया जाता है, ऐसा। मन हाँ, दोनों रूप में जान सकता है, ऐसा, ठीक है ना। मनय पर्याय ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ ही है, परंतु वह पदार्थ अवधि ज्ञान के विषय से अनंतवा भाग सूक्ष्म है। ये आ गया ना कोष्टक में, पर्याय के अविभाज्य प्रतिच्छेदों की अपेक्षा मात्र दूसरे के मन में स्थित विकल्प हैं और विचार हैं, उनको भी जान लेता है। क्योंकि मन के जो विकल्प है ना, वो सबसे ज्यादा सूक्ष्म कहलाते हैं, सबसे ज्यादा सूक्ष्म। और उसमें भी विपुल मति ज्ञान हो, हमने बताया था, सरल मन हो या टेढ़ वाला मन हो, मनय पर्याय ज्ञान सबको जान ले। अपने मन की बात हम नहीं जान पाए भले ही, लेकिन वो मनय पर्याय ज्ञानी मुनिराज अपने मन की भी जानते हैं। एक ऐसा भी प्रश्न था ना, भी अपने मन की जानते हैं कि नहीं, अपने मन की भी जानते हैं, वो दूसरे के मन की भी जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, अवधि ज्ञान मनय पर्याय ज्ञान इस समय होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते हैं? तो ये इस समय इतनी विशुद्धि नहीं है। हमने एक बार एग्जाम्पल बताया था ना कि ये देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि इस काल में जीव की इतनी विशुद्धि नहीं है, परिणामों में सरलता नहीं है। जैसे वो कहानी सुनाई थी ना, किसी को याद हो तो, जैसे कल पंचम काल लगने वाला है और आज था चौथा काल। मैंने 2 भाई थे, तो दोनों भाई के क्या हुआ, पिताजी तो चल बसे थे, अब एक भाई की तो शादी हो गई और उसका पूरा परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, एक की अभी शादी नहीं हुई। तो अब उसकी जो लेकिन पिताजी ने बंटवारा करा वो आधे आधे का किया, तो आधी आधी जैसे जैसे खेत में जो भी अनाज पैदा होता आधा आधा कर दिया जाता दोनों में। तो छोटे भाई को विकल्प आया कि मेरे भाई की तो परिवार ज्यादा है, उनके बच्चे हैं, तो ऐसा करता हूँ भाई को अगर मैं दूंगा क्योंकि मैं छोटा हूँ, वैसे तो वो लेगा नहीं, तो वो क्या करता था, रात को बोरी भर के उसके खेत में डाल दिया था। सुनाई थी ना। अब बड़े भाई को क्या विकल्प आया कि मेरा छोटा भाई की भी शादी हुई नहीं है, अब पता नहीं होगी कि नहीं, बच्चे अब क्या है उसका, कुछ बेचारा अकेला है, मेरे तो बच्चे बड़े होके कमा के खिला देंगे और वो तो बेचारा अकेला है, उसको ज्यादा की जरूरत है,
तो वो रात को उठ के बो रही है उसके खेत में, वो रोज माने वो भर भर के उसके खेत में डालता रहा और वो भर भर के उसके खेत में डालता रहा। अब दोनों सोचते हैं चक्कर क्या है, इतना हम भर भर के गेहूं हम अपने भाई के खेत में डाल रहे हैं, लेकिन अब कमी नहीं हो रहा हमारे खेत में। अब पता चला अगले दिन कौन सा काल लग गया, पंचम काल। अब क्या हुआ, क्या हो गया, कि पूरा नक्शा ही बदल गया, परिणाम बदल गए। उसको बड़े वाले को परिणाम आया, मेरा इतना परिवार है, वो तो अकेला है, ऐसा करता हूँ वो उसके खेत में से उठवा लेता हूँ। अब क्या करा, दोनों ने एक दूसरे के खेत में से उठवाना चालू कर दिया। इसको देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जा रहा है, कोई प्रश्न करे ना, और इसमें भी देखो दोष किसी का नहीं है। अब ऐसा नहीं सोचना कि अब हमें काल के दोष मरना है, काल पंच प्रभाव बताया जा रहा है। आत्मानुशासन में ऐसी गाथा है कि हाय हाय रे दुष्काल, इसने तो विद्वानों को भी नहीं छोड़ा, इसने गृह त्यागियों को भी नहीं छोड़ा। ऐसा उन्हें पंचम काल में जन्म लेना कितना पहले जन्म में वो माना जाता था पाप। लेकिन मैं ये बताना, इससे आपको ना नेगेटिव नहीं सोचना है कि ठीक है पंचम काल है, इसमें तो सबके परिणाम ऐसे होते हैं, हम क्या करें। लेकिन ये भी लिखा है कि पंचम काल के अंत तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज भी होंगे, सच्चे श्रावक भी होंगे। ये सोच के अपनों को शिथिलता नहीं करनी है। दूसरा, ये जितने भी एग्जाम्पल होते हैं ना, ये कम ज्यादा की अपेक्षा होते हैं, माने बहुलता की अपेक्षा होते हैं, कि चौथे काल में अच्छे व्यक्ति ज्यादा थे और पंचम काल में माने मलिन परिणाम वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन अभाव हो गया है ऐसा नहीं है, आप सोचो कि सज्जनों का अभाव ही हो गया है, ऐसा नहीं। हमने कहा ना, एक ही कहानी से हम पॉजिटिव सोच बनाए और एक ही कहानी से कोई नेगेटिव सोच बनाए। पंचम काल में बहुत लोग पता है ऐसे ही कहते हैं, कुछ नहीं रखा धर्म वरम, सब दिखावटी धर्म कर रहे हैं, इस काल में कोई धर्म नहीं है। सीधे जब मत कर, उसको क्या फर्क पड़ता है। जब लक्ष्मण है नी बनमाला को छोड़ के वन में और जा रहे थे युद्ध के लिए, तो बनमाला ने कहा कि हाँ जी, वो आपका माइक म्यूट हो गया भाभी जी, दोबारा ओपन कर लीजिए, आप बोलिए। वो उसका बता रहे हैं भाभी जी, रामायण की कहानी बता रहे हैं लक्ष्मण वाली। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ, ये सोच के ना मैं शिथिल नहीं होना है। आजकल तो कुछ नहीं रखा धर्म, हमने बड़े बड़े पंडित देख लिए, हमने बड़े बड़े महाराज जी देख लिए। आपने कहा ना, अपने अपन जैसी दृष्टि बनाएंगे ना वैसी सृष्टि नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि आज धर्म का अभाव हो गया है या धर्मात्माओं का अभाव हो गया है, तो ये सोच के अपन शिथिल हो जाए, ऐसा नहीं। ठीक है ना, आप ये भी तो देखो कि जिनवाड़ी में ये भी तो लिखा है ना कि पंचम काल के अंतर धर्म रहेगा, धर्मात्मा रहेंगे। ये बात ठीक है कि विरले होंगे, ये भी सत्य है, लेकिन वो विरले हम भी तो हो सकते हैं, हमारे परिवार वाले भी तो हो सकते हैं, समाज वाले भी तो हो सकते हैं। हम यही सोच के बनाए कि सब खराब ही होते हैं, है नहीं। ठीक है ना, कहते ना जिसके आंख में ही कुछ फॉल्ट हुआ हो उसे सारा धुंधला ही धुंधला नजर आता है। जिसकी आंखें स्वस्थ हो, तो एक पीले चश्मे वाली बताई थी, एक व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया था, उसको पीला ही पीला दिखाई देता था। 2 बच्चे थे, है ना, उनको रोग हो गया था, तो एक बच्चे को पीला ही पीला दिखाई देता था, तो उनकी माँ दवाई देती है उनको, तो एक बच्चे ने तो दवाई ले ली है, स्वस्थ हो गया। तो जिसको पीला दिखाई देता था ना, तो उसकी माँ उसको दवाई खिला रही थी, उसको क्या दिखाई दे रहा था, मैंने दे रही थी दूध, और दिखाई क्या दे रही थी कि मुझे मूत्र पिला रही है। उसने नहीं पिया कि माँ मैं तेरा सोते लाऊं क्या, तूने दूसरे भाई को तो दूध पिलाया और मुझे तो मूत्र पिला रही है, मैं नहीं लेता तेरी दवाई। क्या हुआ, रोग ठीक नहीं हुआ। तो ऐसे ही जिनवाणी माँ तो हम क्या होता है, अकाउंट से समझ लेते हैं कि ठीक है यहाँ लिखा है कि इस काल में होते नहीं है धर्म धर्मात्मा। रतनखंड सावकाचार में दोनों पैराग्राफ आए थे, पंचम काल का प्रभाव भी आया था, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा था कि धर्म का अभाव ही होगा। विरले तो लिखा हुआ था ना, हम उस चीज को तो हाईलाइट करते नहीं, सब ऐसे होते हैं, सब ऐसे होते हैं, ये सोच के शिथिल और हो जाते हैं और सबको उसी दृष्टि से देखते हैं। ऐसा चोर ना सबको उसी दृष्टि से देखता है, ये भी चोर होगा, ये भी चोर होगा, ये भी चोर होगा। सज्जन सबको सज्जन रूप में देखते हैं। ठीक है ना, कोई कितना धर्म कर रहा है, दिखावटी कर रहा है या बनावटी कर रहा है, ये उसकी उसको जाना है।
लेकिन हमें दिखावटी बनावटी नहीं करना है ना, हमारी तो हमें देखनी है ना ऐसे। कल हमारा 26 नंबर का सूत्र चलेगा, जिनवाणी से निजे में बताई अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी माँ वंदना सत नमो अरहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सबसागुणम्। जय हो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र जी सबको। जय जिनेंद्र सबको, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र।